अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, एक अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद F9 पार्क में जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जहां पर एक लड़की के साथ गन पॉइंट पर दो मुलजिमान ने सरेआम ज़्यादती की थी और उसके बाद उसके मुंह पर 1000 रुपये का नोट फेंक कर ये कहकर फ़रार हो गए थे कि अपना मुंह मत खोलना। उन मुलजिमान को आज 14 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, बल्कि इन मुलजिमान को उस लड़की को भी दिखाया गया है और लड़की ने भी ये बात मानी है कि ये वही मुलजिमान हैं जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की। ना सिर्फ लड़की ने इस बात को कबूल किया है, बल्कि ये दोनों मुलजिमान भी ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादती उन्होंने ही की है। इसके साथ साथ कमाल की बात यह है कि ये मुलजिमान ना सिर्फ इस ज़्यादती को एडमिट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये कोई पहला केस नहीं है जो उन्होंने किया, ये कोई पहला रेप नहीं है जो उन्होंने किया, बल्कि इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ में, किसी गांव गोठ में नहीं, किसी देहात में नहीं, किसी सुनसान गलियों में नहीं, बल्कि इसी तरह जिस तरह के F9 पार्क है जैसी जगह पर वो वाक़या है, जहाँ पर इर्द गिर्द हुकूमती इदारे पाए जाते हैं, जो मसरूफ़ तरीन सड़क के ऊपर ये पार्क वाक़या है, वहाँ पर इन दरिंदों ने जो हरकत की, ऐसी ही हरकत वो इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ में अच्छी सोसाइटीज़ में आए दिन करते रहते हैं। लेकिन इस वाक़ये में और उन वाक़यात में फ़र्क ये है कि आज से पहले इनका कोई भी वाक़या किसी भी खातून ने रिपोर्ट नहीं किया। ये उनके साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने कोई ऐसा अमल किया और उसके बाद उस औरत ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने पुलिस में रिपोर्ट की और उसके बाद बाकायदा तौर पे केस को लड़ा। अब अगर आज भी ये खातून अपनी आवाज़ ना उठाती, ये पुलिस में रिपोर्ट ना करती, तो इसका मतलब कि ये दरिंदे जिस तरह से यूज़ टू हो चुके हैं, ये इस खातून के बाद किसी अगले शिकार की तलाश में निकल जाते, किसी और गली में, किसी और बाग में, किसी और सोसाइटी में, फिर किसी खातून को अपनी हवस का निशाना बनाते और वो बेचारी अपनी इज्जत के हाथों खामोश होकर रह जाती। खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हो सका। इस लड़की ने इतनी जुर्रत ज़रूर दिखाई कि इसने आवाज़ बुलंद की और यहाँ तक चीज़ को पहुँचाया कि इन दरिंदों को हवाले पुलिस करने में मददगार साबित हुई, इनकी शिनाख्त की। अब मज़ीद आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो लड़की अपनी शिनाख्त को खुफिया रखना चाहती है, क्योंकि वो लड़की मंजर आम पर नहीं आना चाहती, क्योंकि उस लड़की की एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी है, अपना मुस्तकबिल भी है, उसने आगे जीना है, उसने शादी करनी है, अपनी फैमिली को रन करना है, तो उसके लिए वैसे भी ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात को उसकी शिनाख्त के साथ ना जोड़ा जाए, बल्कि खुफिया रखा जाए। ये चीज़ कभी भी मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए कि कौन लड़की थी, किसके साथ ज़्यादती हुई और कहाँ से उसका ताल्लुक़ था, बल्कि ये केस अब अदालत का अब ये केस जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ना सिर्फ रियासत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि मैं समझती हूँ इंसानियत से जुड़े हुए जितने भी ऐसे इदारे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के इदारे हैं, जो क्या कहते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, उन इदारों को चाहिए कि वो इस केस को लड़ें, ताकि ये जो दरिंदे हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ना सिर्फ इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, बल्कि इनको सज़ा भी दिलवाई जाए। ऐसा ना हो कि इस लड़की की शिनाख्त को खुफिया रखने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत जो उसने की, 14 दिन में हमारी अजीम पुलिस ने, चलें 14 दिन हमें इसलिए नहीं गिनना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है, वहाड़ी में जो बस में लड़की के साथ हादसा पेश आया, उसके मुलजिमान देखें दनदनाते फिर रहे हैं, ज़मानतें करवा ली हैं, गाड़ी छुड़वा ली है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। वो लड़की रो रही है, उसके वालिदैन रो रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुलजिमान अब जो है आज़ाद घूम फिर रहे हैं। तो हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि चाहे 14 दिन की ही मेहनत से पुलिस ने इन दरिंदों को बाजियाब करवाया, इनकी शिनाख्त करवाया तो सही, कोई कमेटी तो नहीं बनी, वरना पाकिस्तान में हादसात होते हैं, उसके बाद कमेटियां तश्कील दे दी जाती हैं और फिर उस पर तफ्तीश और तहकीक होती रहती है, लेकिन मुलजिमान किसी के हाथ नहीं आ सकते हैं। अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि मुलजिमान पकड़े जा चुके हैं, शिनाख्त हो चुकी है, दोनों तरफ से शिनाख्त हो चुकी है, उन्होंने खुद इकबाल जुर्म कर लिया है। अब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको इनके अंजाम तक पहुँचाए। इन मुलजिमान का ताल्लुक़ स्वाबी से बताया जा रहा है और इनका अपना ये कहना है कि वो आए दिन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ में। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सख्त तरीन एक्शन ले, इनको चौंक में फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि इस तरह गन पॉइंट पर ऐसे मकामात पर कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इस लड़की की जगह कोई भी और हो सकती है।
ہماری کوئی بھی بہن، کوئی بھی ماں، کوئی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے آپ کے دماغ میں 1% بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان درندوں کو بھی ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ایسی مصروف ترین جگہوں پر ہی نہیں، کہیں پر سنسان، کہیں پہ بیابان، کہیں پہ ویرانہ ہو، اور وہاں پر بھی کوئی تنہا لڑکی، یہ تو ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی، کوئی تنہا لڑکی بھی جا رہی ہو، تو نہ صرف ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دماغ میں اس قدر غلاظت ہے، جو ہوس کے اتنے بھوکے ہیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے تو اس کے نتائج کتنے سخت ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔